फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स एकेडमी। आज आपका स्वागत है और हम इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। अच्छा, सप्लाई एनालिसिस को अगर मैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर बोलूं तो भी चलेगा। क्यों? देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था डिमांड का चैप्टर। डिमांड का चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सर डिमांड करता है कस्टमर, तो हमको उस चैप्टर में कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था। बट सर सप्लाई कौन करता है? एक सेलर करता है, और सेलर मतलब कौन होता है? प्रोड्यूसर। तो हमको इस चैप्टर में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सर, कुछ कंसेप्ट से पहले उनको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट कि भाई टोटल, व्हाट इज द टोटल आउटपुट? टोटल आउटपुट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आई एम अ सेलर, मैं बेचने वाला हूं। आई एम अ सेलर, ठीक है, मैं दुकानदार हूं। अगर मेरे दुकान के अंदर मैं बनाता हूं मैंगोज, क्या बनाता हूं? मेरा पूरा मैंगोज का दुकान है, ठीक है। नाउ सर, मेरे मैंगो के खेतों के अंदर जितना भी मैंगो बना दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल आउटपुट। सो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पूरे खेत के अंदर नई करके 10,000 मैंगोज प्रोड्यूस हुए, सो दैट 10,000 मैंगोज विल बी माय टोटल आउटपुट। कि भैया टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ, मैंने एज अ प्रोड्यूसर टोटल कितना प्रोडक्शन किया, दैट इज कॉल्ड एज माय टोटल आउटपुट, ठीक है सर। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक का मतलब होता है कि जितना मैंने टोटल प्रोड्यूस किया और वो सारी की सारी, उनमें से जितने 10,000 मैंगोज बने थे मेरे, ठीक है सर, उन 10,000 मैंगो में से जितने भी बेचने लायक है वो सारे के सारे मेरे क्या बन जाएंगे? स्टॉक। तो अगर मैं बोलूं कि 10,000 के 10,000 मेरे मैंगोज एकदम अच्छे, एकदम फ्रेश है और वो बेच सकता हूं मैं कस्टमर्स को, तो वो 10,000 के 10,000 मैंगोज मेरे क्या बन जाएंगे? स्टॉक बन जाएंगे। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सप्लाई, और अपना चैप्टर का नाम भी सप्लाई का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 मैंगोज पड़े थे बेचने के लिए, एकदम रेडी है, बट मेरी दुकान के अंदर जब मैं लेके आता हूं तो मैंने खाली 100 मैंगोज लाया। मैंने क्या किया? मेरे खेत में 10,000 मैंगोज पड़े बेचने के लिए, बट अपनी दुकान के अंदर मैं बेचने के लिए सिर्फ 100 मैंगोज लेके आया। सो यहां पर मार्केट में लोगों तक कितने मैंगोज पहुंच रहे? 10,000 या सिर्फ 100? सर 100 पहुंच रहे। दैट मीन्स लोगों तक जितना स्टॉक आपका पहुंचता है वो स्टॉक आपका बन जाता है सप्लाई। दैट मीन्स एक सेलर, मैं एज अ सेलर, मैं पूरे के पूरे 10,000 मैंगोज अभी बेचने के लिए रेडी नहीं हूं। मैं मार्केट में अभी रेडी नहीं हूं बेचने के लिए। मैं बेचने के लिए अभी कितना रेडी हूं? सिर्फ 100 मैंगो बेचने के लिए रेडी हूं। दैट मीन्स मेरा वो 100 मैंगो कितना हो जाएगा? सप्लाई बनेगा। सो एनीथिंग जो मार्केट में सेलर अभी फिलहाल आज के टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर बेचने के लिए रेडी है, दैट विल बी माय सप्लाई। सो 10,000 में से मैं 100 बेचने के लिए रेडी हूं, तो 100 मेरा सप्लाई बनेगा। बाकी का जो 10,000 है वो मेरा सिर्फ स्टॉक ही रहेगा। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक का मतलब है कि मेरे पास इतना माल पड़ा है, बट सर उसमें से जितना एक्चुअली एज अ सेलर मैं बेचने के लिए रेडी हूं वो चीज बनता है मेरा सप्लाई। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। सेकंड थिंग, सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब आगे जाते हैं। सप्लाई एनालिसिस चैप्टर के अंदर हम दो की कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करने वाले, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ना उसके पहले जो डिमांड चैप्टर पढ़ा था उसके हमने प्राइस को डिमांड के साथ कंपेयर किया था। हमने उधर सीखा था, एक बेसिक रिकैप करते हैं, हमने उधर सीखा था कि जैसे जैसे आपका भाव बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, आप वैसे वैसे उसकी डिमांड घटाते रहते हो, एंड इसका वाइस वर्सा, मतलब जैसे जैसे आपका प्राइस घटेगा आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये रिलेशनशिप था जिसको हम बोलते थे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बट परंतु सर सप्लाई एनालिसिस के अंदर भी हमको प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को पढ़ना है, डिमांड को नहीं, क्वांटिटी सप्लाई को। अब यहां पर क्या रिलेशन होगा? देखो, एज अ सेलर मैं अगर कोई भी चीज 10 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूं और मुझे पता है कि अगर अगले दिन वो 20 रुपए का हो सकता है, भाव बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? आज के दिन 10 रुपए में ज्यादा बेचूंगा या कल के दिन 20 रुपए में ज्यादा बेचूंगा? ऑफ कोर्स 20 रुपए में, क्योंकि सर मेरा क्या मानना है, मैं सेलर हूं, मेरे को जितना ज्यादा भाव बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगले दिन अगर 30 रुपया होगा तो मैं क्या करूंगा? और ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा तो मुझे 30 रुपए महंगे भाव पर ज्यादा का ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या सोचना है कि जैसे जैसे आपका भाव बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोड्यूसर क्या करता है? अपनी सप्लाई भी बढ़ाता रहता है। ऐसा क्यों करता है वो? ताकि महंगे भाव पर बेचकर वो ज्यादा मुनाफा, ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, अपने खींचे में डाल सके, अपने पॉकेट में डाल सके, ठीक है। सो यहां पर उसका रिलेशनशिप कैसे शो करेंगे अपन? व्हेन प्राइस विल इंक्रीज, प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा तो उसका सप्लाई भी क्या होगा?
इंक्रीज होगा। एंड सर इसका वाइस वर्सा, मुझे मालूम है कि भाई भाव घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी सप्लाई भी कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो कम भाव पर बेचकर मैं लॉस क्यों करूं, जब मुझे पता है कि बाद में इसका भाव बढ़ सकता है, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं उसको कम भाव में बेचकर लॉस क्यों करूं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा, व्हेन प्राइस विल फॉल, मैं अपनी सप्लाई भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप क्या हो रहा है, जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ती है, एंड जैसे प्राइस घटती है वैसे सप्लाई भी घटती है। सर इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। डिमांड के अंदर क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा होता था, ठीक है। वेयर इन सर सप्लाई के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों बढ़ता है या तो दोनों घटता है। इसके बेसिस पर अपन आगे दो चीज पढ़ने वाले, एक है इंडिविजुअल सप्लाई एंड सेकंड वन इज मार्केट सप्लाई। सर इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है हम है ना पूरे के पूरे दुनिया में से, पूरे देश में से किसी भी एक सेलर को उठाएंगे और उसकी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे कि भाई एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस के बढ़ने घटने पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब है खाली एक सेलर को हम स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर हम सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को पढ़ते हैं, तो देखो हमने सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की सप्लाई देखी है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो प्राइस 10 से लेकर 20 पर बढ़ रही है। क्या हो रही है? प्राइस पहले दिन पर, फर्स्ट डे पर, पहले दिन पर प्राइस था एक कॉमोडिटी है, फॉर एग्जांपल मैंगो ले लो। कॉमोडिटी क्या है आपका? मैंगो, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था। तो प्राइस पहले दिन पर 10 रुपए थी। जब प्राइस 10 रुपए थी तो मैं एज अ सेलर सिर्फ 100 किलो मैंगो बेचता था। कितना? 100 किलो मैंगो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था यार 100 रुपए में क्यों इतना सारा बेचूं, फालतू में लॉस होगा। अब क्या हुआ? सेकेंड डे पर सर, सेकेंड डे पर प्राइस 20 रुपया हो गया, मतलब 10 से 20 पर प्राइस बढ़ गया। अब देखो प्राइस बढ़ गया तो मुझे लगा अरे वाह प्राइस बढ़ गया, ज्यादा माल बेचो ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। तो देखो मैंने अपनी सप्लाई 100 से 200 पर बढ़ा दी। मेरी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई 100 से लेकर 200 पर। अब इससे क्या हो रहा है? मेरी सप्लाई बढ़ गई। अब थर्ड डे सर, थर्ड डे तीसरे दिन पर मेरी प्राइस 20 से लेकर 30 पर फिर से बढ़ गई। जब प्राइस बढ़ी तो मेरी सप्लाई भी 200 से 300 किलो पर बढ़ गई। एंड सिमिलरली सर 30 से 40 पर चौथे दिन पर प्राइस बढ़ी तो मेरी सप्लाई भी 300 से 400 पर बढ़ गई। सर पांचवें दिन पर 40 से 50 अगर मेरी प्राइस बढ़ी तो मेरी सप्लाई भी 400 से 500 पर बढ़ गई। तो यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे सप्लाई भी मेरा बढ़ता रहता है। सर इसको अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करूं तो कैसे होगा? आपको सबसे पहले एक y एक्सिस एंड x एक्सिस बनाना है, ओरिजिन x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट सब कुछ शो कर देना है। आपको एक फिक्स बात रखनी है कि ना x एक्सिस पर आपको हमेशा क्वांटिटी लेना है और y एक्सिस पर आपको हमेशा प्राइस लेना है। तो y एक्सिस पर मैं यहां पर प्राइस लिख देता हूं। प्राइस का यूनिट होता है इन रुपीस, तो ये यूनिट लिखना जरूरी है। नेक्स्ट सर यहां पर आपको क्वांटिटी लिखना है। सो क्वांटिटी सप्लाइड, यहां पे डिमांड मत लिख देना, क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा क्वांटिटी सप्लाइड किसमें? यूनिट उसका है केजीज में, तो इन केजीज। अच्छा सर यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? 100, 200, 300, 400, 500। तो यहां पे मैं इक्वल डिस्टेंस पे लूंगा 100, 200, 300, 400 और ये 500। सर सिमिलरली प्राइस क्या है मेरा? 10, 20, 30, 40, 50। तो इक्वल डिस्टेंस पर 10, 20, 30, 40 और 50। ये मेरा इक्वल डिस्टेंस पर क्या आ गया? प्राइस आ गया। अच्छा अब आपको क्या करना है? कंपेयर करके प्लॉट करना है। देखो 10 रुपए के भाव पर मेरी सप्लाई कितनी थी? 100 किलो। तो देखो भाव 10 रुपया है, सप्लाई 100 किलो, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा। देन सर 20 रुपए के भाव पर 200 किलो है, तो 20 रुपए के भाव पर 200 किलो को मैं ज्वाइन कर लूंगा। नेक्स्ट सर 30 पे 300, तो 30 रुपए के भाव पर 300 किलो, 40 रुपए के भाव पर 400 किलो एंड 50 रुपए के भाव पर 500 किलो। तो यहां पर इस तरह से मेरा एक ग्राफ बनेगा। और यहां पर अभी देखना कैसे सर, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, उन सब को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई कर्व, जिसको आप एस, कैपिटल एस से दोनों साइड में डिनोट करोगे। नाउ जो सप्लाई कर्व होता है ना, सप्लाई कर्व, इट इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसा होता है? हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से चालू होगा, राइट में जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज ये मेरा क्या बन गया? सप्लाई कर्व
बन गया। सर इसके बाद अपन जाते हैं मार्केट सप्लाई पर। मार्केट सप्लाई क्या होता है सर? मार्केट सप्लाई का मतलब होता है हम किसी एक इंडिविजुअल सेलर को नहीं पढ़ रहे, हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में से पूरे के पूरे मार्केट के सेलर्स प्राइस पे कैसा अफेक्ट करते। मतलब अगर भाव बढ़ा तो मार्केट के सारे सेलर्स क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे या घटाएंगे। सिमिलरली अगर भाव घटा तो सारे मार्केट के सेलर्स क्या करेंगे, भाव बढ़ाएंगे या घटाएंगे। सो यहां पर अपन ने एक सेलर का स्टडी किया, यहां पे अपन मार्केट के सारे सेलर्स को स्टडी करते हैं। अब देखो एज एन इकोनॉमिक टर्म अपन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मार्केट में तो बिलियंस ऑफ सेलर्स होते हैं, तो सबका पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई में अगर डिफरेंस करना है तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर एक सेलर लो और मार्केट सप्लाई के अंदर एक से ज्यादा में आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो। पर इजीली अपना काम खत्म हो जाए तो सिर्फ 2 लेने का, तो कि आपका काम खत्म हो जाए। अब देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, आपका प्राइस है। अब मैंने 2 सेलर्स ली, एक सेलर ए है और एक सेलर बी है, और बाद में मार्केट की सप्लाई है। अब देखो क्या हो रहा है, पहले दिन पर फर्स्ट डे पर आपका भाव था 10 रुपया। तो सर सेलर है ना खाली 200 किलो आम बेचता है और सेलर भी खाली 300 किलो आम बेचता है। सर अगर मार्केट सप्लाई मुझे ढूंढनी है तो क्या करने का, मुझे दोनों सेलर की जो सप्लाई है उसको प्लस कर देने का। तो 200 प्लस 300 मिला के मुझे कितना मिलता है, 500 किलो। मतलब जब प्राइस 10 रुपया था तो मार्केट में आम कितना बिक रहा था, 500 किलो आम बिक रहा था। अच्छा सर भाव बढ़ गया, दूसरे दिन पर सेकेंड डे पर भाव बढ़ गया 10 से लेकर 20 पर। जब भाव बढ़ गया तो सेलर ए ने ज्यादा सप्लाई किया, 400 किलो सप्लाई किया, और सेलर बी ने भी ज्यादा सप्लाई किया, 600 किलो सप्लाई किया। तो इन दोनों को प्लस करके अपन को पता चला कि टोटल मार्केट की सप्लाई कितनी थी, 1000 किलो की सप्लाई थी। जब प्राइस 20 रुपया था तो मार्केट में 1000 किलो मैंगो बिका। और सर इसी के साथ प्राइस बढ़ा, इनकी भी सप्लाई बढ़ी और मार्केट की सप्लाई 1000 से 1500 पर फिर से बढ़ गई। सर फिर से प्राइस बढ़ा 30 से 40 पर, इनकी भी सप्लाई बढ़ी, और सर 1500 से 2000 किलो पर इनका भी, मार्केट का भी सप्लाई बढ़ गया। एंड सिमिलरली 50 पर इनका भी सप्लाई बढ़ा और पूरे मार्केट का सप्लाई भी बढ़ गया। इससे क्या पता चलता है, देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे मार्केट की सप्लाई भी बढ़ी। तो सर प्राइस और सप्लाई का क्या डायरेक्ट रिलेशन पता चल रहा है यहां पर। अच्छा अब है ना इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करने का, सबसे पहले आपका y एक्सिस एंड x एक्सिस रेडी, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट ओरिजिन रेडी। फिक्स है आपको सर नीचे की तरफ x एक्सिस पर आपको क्वांटिटी सप्लाइड लेनी है, क्वांटिटी सप्लाइड, इसका यूनिट होता है इन केजीज। एंड सर यहां पर y एक्सिस पर फिक्स है आपका प्राइस लेना है, तो PRIC प्राइस, इसका यूनिट है इन रुपीस। अब है ना यहां पर कौन से कॉलम को कंसीडर करना है। जब आप मार्केट सप्लाई का ग्राफ बनाओ, कर्व बनाओ, तो उसके अंदर आपको सिर्फ दो ही चाहिए, प्राइस का कॉलम लेने का आपको और मार्केट सप्लाई का कॉलम लेने का। ये 2 कॉलम से ही आपको बनाना है। सर प्राइस क्या है, 10 20 30 40 50, तो यहां पर इधर क्या आएगा, 10 20 30 40 50, ठीक है। और सर मार्केट सप्लाई क्या है, 500 1000 1500 2000 2500, तो यहां पर इक्वल डिस्टेंस पर 500 1000 1500 2000 2500। अब मैं क्या करूंगा सर, डायरेक्टली मार्केट सप्लाई के ग्राफ को प्लॉट करूंगा ना। यहां पर देखना 10 रुपए के प्राइस पर पूरे मार्केट का सप्लाई कितना था, 500 किलो, तो 10 पे 500, 20 पे 1000 किलो, 30 पे 1500 किलो, 40 पे 2000 किलो, और सर 50 रुपए के भाव पर 2500 किलो का मार्केट सप्लाई था। अब मैं क्या करूंगा, सारे कॉमन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा और उससे निकलती हुई एक कर्व बनाऊंगा जो मेरा होगा सप्लाई कर्व, which will be denoted by capital S on both the ends. This supply curve will be upward sloping from left to right. तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर किया, हमने सप्लाई एनालिसिस क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई को कवर किया। आई होप आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे फटाफट सॉल्व करने की। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना लोगों के साथ जिनको जरूरत है, 12th वाले बच्चों को एंड दूसरों को जिनको इसकी जानने की इच्छा होती है। एंड हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।